हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 187 यानी 187, जिसमें हम देखेंगे विशेषण एवं विशेष्य। तो चलिए समझते हैं क्या होता है विशेषण एवं विशेष्य। ध्यान दें दोस्तों। तो दोस्तों समझते हैं विशेषण को सबसे पहले। ठीक है, विशेषण क्या होता है? तो दोस्तों, जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, जहां पर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि को बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, या फिर आसान भाषा में समझें इसे। ठीक है, विशेषण क्या है दोस्तों? विशेषण एक विकारी शब्द है। पहली बात, इसे ऐसे समझें। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है, ऐसे समझें, विकारी शब्द। ठीक, साथ में ये क्या है? विशेषता ही विशेषण है। क्या है? विशेषता। विशेषता को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ध्यान से समझें, यानी कि किसी शब्द की, ठीक है, शब्द क्या होगा वो? यानी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम। ठीक है, देखो हम कोई भी वाक्य जब बनाते हैं तो उसका आधार क्या होता है? संज्ञा या फिर सर्वनाम। ठीक है, ये आधार होते हैं। तो उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझ लें दोस्तों। इसके अलावा विशेषण क्या है और समझें। जब हम किसी शब्द से, यानी जब हम किसी शब्द में, ठीक है, जब हम किसी शब्द में कोई मात्रा या प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, कोई मात्रा, ध्यान से समझें, या प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय जोड़कर हम उस शब्द को, यानी कि जो मूल शब्द है उसे हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कैसे? उदाहरण देखें यहाँ पर ऊपर। ठीक है, मान लीजिए कि एक शब्द है यहाँ पर अपराधी। क्या? अपराधी। ठीक है, अपराध। अपराध क्या है? एक शब्द है, हमने इसमें ई की मात्रा जोड़ दी, क्या बना दिया? इसे बना दिया अपराधी। क्या बना दिया? अपराधी। यानी कि ध्यान दें, जब हम शब्द को छोटे रूप से बड़े रूप में बदलते हैं तो वह विशेषण होता है। ठीक है, यानी कि वह किसी की विशेषता बन जाती है। ठीक है, ये बात समझेंगे आप। ठीक, जैसे एक शब्द है उपयोगी। क्या? उपयोगी। ध्यान से समझें, यहाँ स्क्रीन पर ही देख लें, उपयोगी। ठीक है, उपयोगी को अगर हम छोटा करेंगे तो क्या बनेगा? उपयोग बनेगा। तो ध्यान दें, उपयोग जैसे ही बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। यानी कि शब्द का वह मूल रूप, ठीक है, जो सबसे छोटा हो, क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। ठीक है, विशेष्य कहलाता है। और शब्द का, ठीक है, वह रूप जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, और यह कितने भी हो सकते हैं, यानी कि मूल रूप से बड़ा हो। ठीक है, और यह अनेक अनेक शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बातें थोड़ी सी मुश्किल होंगी, हालांकि लेकिन समझ आ जाएंगी। उदाहरण देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। विशेषण, ठीक है, विशेषण यानी कि जब हम किसी शब्द से, मान लो कोई शब्द है जैसे कि झूठ, मान लो एक शब्द है झूठ। क्या है? झूठ। ये मूल शब्द है। अब हम इसे तोड़कर इससे छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका अंतिम रूप है। किसका? झूठ का, यानी कि सबसे छोटा रूप है। ठीक, जो कि इसका मूल रूप है। ठीक, हम इस शब्द को बड़े से बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे छोटा नहीं कर सकते। तो यानी किसी शब्द के मूल को में जब हम मूल शब्द में हम वृद्धि कर देते हैं, यानी कि उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। जैसे झूठ को हम ये बना सकते हैं, झूठा। झूठा बना सकते हैं। तो झूठा, अगर हम झूठा को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? झूठ। ठीक है,
यानी कि इसका मूल शब्द निकल के आएगा झूठ, लेकिन इसका परिवर्धित रूप क्या है, झूठा। तो यानी कि जितने मूल शब्दों से हम बड़े से बड़े शब्द बनाएंगे वो हमारे विशेषण होंगे, और जिन शब्दों से हम छोटे यानी बड़े शब्दों से हम छोटे बड़े शब्द को इस एरो से, ऊपर वाले एरो से डिनोट करें, ठीक है। यानी कि जिन शब्दों को हम बड़े से छोटे में बदलेंगे यानी मूल रूप में बदलेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे विशेष्य। क्या हो जाएंगे, विशेष्य। यानी कि झूठ हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। झूठ हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और झूठा हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, झूठ हमारा विशेष्य है और झूठा हमारा क्या है, विशेषण है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ लें। एक और महत्वपूर्ण बात विषय के संबंध में, विशेष्य के संबंध में क्या है, ध्यान दें। इसमें क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्दों की विशेषता बताई जाती है इसमें भी, ठीक है। या फिर इसको सीधे सीधे समझें कि जो भी शब्द संज्ञा हैं, जो भी शब्द संज्ञा हैं या फिर सर्वनाम हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं, विशेष्य हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा हैं या फिर सर्वनाम हैं वे सभी शब्द क्या हैं, विशेष्य हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को। तो दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द हमने बनाया, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द बनाया काल, हमने क्या बनाया, काल। काल इससे छोटा और कोई शब्द नहीं हो सकता, ठीक है। काल इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर हम इसे कर सकते हैं तो हम इसे कल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, ठीक है, कल कर सकते हैं। अब कल से भी छोटा कोई शब्द नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हाँ, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कल, ठीक है। कल को हमने काल में भी बदल दिया, चाहे तो हम इसको कला में भी बदल सकते हैं, ठीक है, कला में भी बदल सकते हैं। तो मैंने बताया था कि एक शब्द से कई सारे शब्द बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, जो सबसे छोटा यानी मूल रूप होगा शब्द का, यानी संज्ञा या सर्वनाम होगा जो, ठीक है, वो क्या होगा, वो विशेष्य होगा, ठीक है। और इसका विस्तारित रूप क्या होता है, विशेषण होता है, जो कि विशेषता बताता है किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। और ये विशेषता किस आधार पर बताएगा दोस्तों, तो ध्यान दें, विशेषण जो होते हैं वो गुण, ठीक है, दोष, ठीक है, दोष, सही है, भाव, हमारे भाव भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, ठीक है, आकार भी हो सकता है, ठीक है, परिमाण भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बताएंगे, इन बातों का ध्यान रखते हुए हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक नोट है, ध्यान से समझें इस बात को, क्या कि विशेषण शब्द जो होते हैं, ठीक है, ये विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और विशेष्य के बाद भी आ सकते हैं। यानी कि ये क्या है, विशेष्य है, इसके पहले भी आ सकता है विशेषण और विशेषण इसके बाद भी आ सकता है, ठीक है, विशेषण इसके बाद भी आ सकता है। कैसे, देखते हैं, ध्यान दें दोस्तों, इसे ऐसे समझें, विशेषण, ठीक है, विशेष्य, और फिर यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा विशेषण फिर से, ठीक, विशेषण, इसको पूरा समझ लेना, ये विशेषण है, ठीक है, विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण जो है विशेष्य से पहले भी आ सकता है और विशेषण विशेष्य के बाद में भी आ सकता है। उदाहरण देखें दोस्तों, जैसे एक हमने वाक्य लिया, फिल्म अच्छी है, तो यहाँ पर क्या है, फिल्म अच्छी है, तो फिल्म क्या है, फिल्म पहली बात एक संज्ञा है यानी कि नाम है, ठीक है, संज्ञा है यानी कि नाम है किसी भी चीज का, ठीक है। अब ध्यान दें, फिल्म कैसी है, अच्छी है, तो अच्छी कब आ रहा है, फिल्म के बाद आ रहा है, ठीक है। तो फिल्म हमारा क्या हो गया, मैंने बताया था, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वही हमारे विशेष्य होते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वही हमारे विशेष्य भी होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान से समझते जाएं, सर्वनाम होते हैं वो हमारे विशेष्य भी होते हैं, सही। तो
इस प्रकार अब देखें तो ये एक फिल्म क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, और विशेष्य के बाद वाला यानी कि जो शब्द है अच्छी, फिल्म अच्छी है, तो ये अच्छी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, अगर हम एक अन्य उदाहरण लें, मानो एक उदाहरण मैंने लिया कि मुझे ठंडा पानी दे दो, मुझे ठंडा पानी दे दो या फिर दो, मुझे ठंडा पानी दो। तो दोस्तों पानी यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको जब भी विशेषण विशेष्य की बात आएगी तो सबसे पहले आपको वाक्य देखना है और उसमें से संज्ञा और सर्वनाम छांट कर निकालने हैं। ठीक है, और संज्ञा या सर्वनाम जैसे ही आपने छांट लिए तो फिर ध्यान दें कि विशेषण कहाँ होगा, या तो उसके आगे होगा या उसके बाद होगा। ठीक है, यानी उसके पहले होगा या बाद होगा, ये होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर विशेषण क्या है, पहले है, ठंडा है। ठंडा क्या है, ठंडा एक विशेषण है, ठंडा एक विशेषण है किसका, यानी संज्ञा, पानी का संज्ञा क्या है, विशेष्य है। पानी क्या हो गया, हमारा संज्ञा भी हो गया और हमारा विशेष्य भी हो गया। ठीक है, तो ये बात आप समझ लें। ठीक है, तो विशेषण पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। इसके अलावा अब समझेंगे दोस्तों प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये थोड़ी डीप स्टडी बता रही हूँ, क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैं ये टॉपिक क्लियर कराऊंगी, जिससे कि जब आप प्रश्न करें तो आपके प्रश्नों में कोई भी गलती ना हो उत्तर देने में। ठीक है, तो ध्यान दें, प्रविशेषण, प्र मीन्स क्या होता है, प्रविशेषण मीन्स होता है पूर्व। ठीक है, एक तरह से मान लें, जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, राम, ध्यान दें, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है राम, बहुत अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, सबसे पहले छांट कर निकालेंगे संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम। ठीक है, तो राम यहाँ पर क्या है दोस्तों, राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो राम यहाँ पर संज्ञा है। अब ध्यान दें, विशेषण कहाँ है, तो यहाँ पर दो विशेषण है, एक तो है बहुत और एक है अच्छा। ठीक है, अगर यहाँ पर राम शब्द ना होता तब क्या हो जाता विशेष्य, तब हो जाता लड़का। ठीक है, तब हो जाता लड़का विशेष्य, क्योंकि हमारा राम मौजूद है इधर, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे, राम को। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, राम बहुत अच्छा लड़का है। अगर हम इसी वाक्य को हम ऐसे कहकर देखें कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो पहली बात आप ध्यान दें, यहाँ पर विशेषण किसके बाद आ रहा है, विशेष्य के बाद आ रहा है विशेषण, यानी कि राम पहले है विशेष्य और विशेषण यानी कि अच्छा बाद में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब ध्यान दें, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या, कि प्रविशेषण, प्रविशेषण इसमें से क्या है, तो दोस्तों प्रविशेषण वह विशेषण होते हैं जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं। ध्यान से समझे शब्दों को, जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं, विशेषता की भी क्या बताएंगे, विशेषता। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, विशेषता की भी विशेषता बताएंगे। अब वह शब्द कौन कौन है यहाँ पर, तो यानी कि बहुत, बहुत शब्द क्या है, ये प्रविशेषण है, प्रविशेषण है, और यह वह शब्द है जो कि वाक्य में दिए गए विशेषण यानी कि अच्छा। ठीक है, अच्छा क्या है, एक विशेषण है जिसका प्रविशेषण है क्या, बहुत। ठीक है, तो यानी कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम क्या हो गया विशेष्य, बहुत क्या हो गया बहुत हो गया प्रविशेषण। ठीक, और अच्छा क्या हो गया विशेषण। ठीक है, ध्यान देंगे, इसके बाद लड़का है तो लड़का। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, लड़का, ठीक, ये भी एक संज्ञा ही है। ठीक, तो ऐसे ध्यान देंगे, और है से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ राम की ही बात हो रही है, तो ये है एक वचन वाला वाक्य है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान रखें, विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे समझें इसको। ठीक, अब क्या है, प्रविशेषण क्या होता है,
जो विशेषण से पहले आए, ठीक है, जो विशेषण से पहले नहीं, इसको ऐसे समझो जो विशेषण की विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वह शब्द होते हैं जो कि विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य से अभिप्राय है संज्ञा या फिर सर्वनाम से, ठीक है। मुझे लगता है कि इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। गौर करें दोस्तों विशेषण के भेदों पर। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो कितने होते हैं विशेषण के भेद? दोस्तों 4 होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये संख्या ध्यान रखेंगे, पूछी जा सकती है। अब ये 4 भेद कौन कौन से हैं तो ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से? गौर करें, ठीक। गुणवाचक, कौन सा? गुणवाचक, ठीक है। फिर है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ये शब्दों को ध्यान दें, ठीक है। वाचक में एक शब्द में जोड़ दे रही हूं, बाकी में आप अपने आप जोड़ लेंगे। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, ध्यान से समझते जाएं। संख्यावाचक, संख्यावाचक, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों सार्वनामिक, सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक, ठीक। तो ध्यान दें, तो ये 4 भेद हो गए विशेषण के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब ध्यान से सुने जो बातें मैं बता रही हूं, ठीक है। अब परिमाणवाचक के भी 2 अन्य भेद होते हैं, ठीक है। 2 अन्य भेद होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चय और एक अनिश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ध्यान दें, एक निश्चय और दूसरा अनिश्चय, ठीक है, दूसरा अनिश्चय, ठीक है। तो बात को ध्यान से समझें, क्या है गौर से समझें। विशेषण के 4 भेद कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये हो गए, ये 4 हो गए, जिनमें से 2 होते हैं परिमाणवाचक के भेद, ठीक है। परिमाणवाचक के भेद कितने होंगे? 2। कौन कौन से? निश्चयवाचक, और एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित, ठीक। इसी तरह से संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। कौन से? एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देंगे संख्यावाचक के, ठीक है। अगर हम देखें संख्यावाचक का जो ये निश्चित है, ठीक है, संख्यावाचक का जो ये निश्चित भेद है, इसके भी कई सारे भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? ध्यान दें, लगभग 7 भेद होते हैं। कितने? 7 भेद, ध्यान रखें, 7 भेद होते हैं किसके? संख्यावाचक विशेषण के, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद कौन कौन से? निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में भी उनके 7 भेद। अब 7 कौन कौन से? तो नाम सुन ले सिर्फ, बाकी ये 7 भेद मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। तो नाम सुन ले कौन कौन से हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, एक होता है पूर्ण संख्यावाचक, एक होता है पूर्ण संख्यावाचक, ठीक है, पूर्ण संख्या। फिर होता है अपूर्ण संख्यावाचक। कैसा? अपूर्ण संख्यावाचक, ठीक। इसके अलावा एक होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण। इसके अलावा एक होता है समुदायवाचक, समुदायवाचक, ठीक है, ध्यान से समझें। इसके अलावा एक होता है दोस्तों प्रत्येक बोधक। कौन सा? प्रत्येक बोधक, ठीक। इसके अलावा एक होता है समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक, ठीक है। और ध्यान रखें पूर्णवाचक को हम गणनावाचक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गणनावाचक के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, हमने पढ़े पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्या, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक और समुच्चय बोधक। ये सभी क्या हैं? ये सभी संख्यावाचक विशेषण, जो कि विशेषण का एक प्रकार है, ठीक है। उसके भेद यानी कि निश्चित भेद का
निश्चित भेद के उपभेद हैं, यानी कि 7। इसके अलावा ध्यान दें दोस्तों, इसके अलावा जो सार्वनामिक विशेषण हैं, ध्यान से समझेंगे। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो इसके भी हमारे 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। सुन लें अभी, बाकी अगले वीडियो में इन्हें कराऊंगी मैं। ठीक, तो कौन कौन से? एक होता है संकेतवाचक, जिसे हम निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। एक होता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, एक होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसके अलावा एक और होता है संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? विशेषण के भेदों के उपभेद हैं। ठीक है, ये बात आप समझ लें। ठीक, इसके अलावा हम देखें तो एक और होता है अलग से मौलिक या फिर मौखिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और एक और होता है जो कि होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी डिटेल में आपको अगले वीडियो में मैं इसे और समझाऊंगी। अभी सिर्फ समझ लें कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं और इनके भेद कौन से होते हैं, इनके उपभेद कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले दिमाग में एक संरचना तैयार करें, उसके बाद हम पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दें, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।